ओके सो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक जस्ट मिनट। ट्रिगोनोमेट्रिक नो मैट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। सो वेलकम दोस्तों। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ ऐसे हैं स्पेशल एंगल जो आपके हैं यहाँ पर देखा जाए तो स्पेशल एंगल्स के हैं, फिर देख लेते हैं और स्पेसिफिक एंगल्स के हैं। स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। स्पेसिफिक एंगल्स हैं यहाँ पर। जैसे आप कह सकते हैं 0 डिग्री, ठीक है, एंड देन 30 डिग्री, एंड देन 45 डिग्री, देन योर लाइक 60 डिग्री, एंड देन comes your 90 degree. These five angles are the important in some way you can say। मतलब अभी 10th लेवल तक ये एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे और यही स्पेसिफिक एंगल्स की रिगार्डिंग हम सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज रेशियोज की वैल्यूज निकाल लें तो और भी हम एंगल्स की रिगार्डिंग या पर उन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है। तो एक एक करके हम इसको ट्राई करते हैं। ठीक है। तो पहले हम करते हैं 45 एंगल का। जैसे एक ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पर। जस्ट मिनट। ये एक ट्रायंगल, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है। वैसे आपको थोड़ा सा इसमें मेरे को कुछ और थोड़ा सा वो करता हूँ, चेंजेस ला सकते हैं। ट्राई करते हैं। तो ये आपका मिला। ठीक है। ये एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे 90 है आपका। इसका नाम ए दे देते हैं। ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ये आपका ट्रायंगल ए बी सी जो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है एट पी एंड एंगल बी इक्वल टू 90 है। अब देखो यहाँ पर जब मैं इस एंगल को हमें निकालना है एंगल 45, लेट्स से इट्स 45 एंगल। तो ये 90 है तो ये भी 45 हो जाएगा। आपका एंगल ए इक्वल टू भी 45 हो जाएगा। राइट। अब ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। लेट एंगल ए इक्वल टू 45 अब सी इक्वल टू 5। ये इम्प्लाई क्या करेगा, एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस, आई वुड से, मतलब हाँ पता है कि लाइक किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो यदि हमें दो एंगल पता है, लेट्स से एंगल ए और एंगल बी बी पता है, तो एंगल सी आपका सिंपली क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस 45 इक्वल टू, ये भी आपका 45 हो जाएगा। एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा,
अभी क्या है, इट इम्प्लाइज इक्वल टू एंगल से ए। तो ये इम्प्लाई करेगा ट्राइंगल ए बी सी क्या है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक मिनट रुकिएगा। जस्ट मिनट, रिकॉर्डिंग पॉज हुई है। ओके, तो हम क्या कर रहे थे। हाँ, तो एबीसी ट्रायंगल, एबीसी क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगे बराबर, तो एंगल मतलब साइड ए बी इक्वल हो जाएगा साइड बी सी। ठीक है। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकालें, तो साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन हम 45 कहें तो लेट्स से मैं सी वाला कह रहा हूँ, ठीक है। तो साइन 45 क्या हो जाएगा आपका। अच्छा, उससे पहले हम ये करने से पहले हम मान लेते हैं, जो आपका क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू मान लिया हमने कुछ के कांस्टेंट, समथिंग सम कांस्टेंट, ठीक है। इसको मान लिया के को, ये के की इक्वल आ गया एक सम के कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ये यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर दोनों सेम सेम है, तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में टू के स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू के, ये आ जाएगा। तो अभी हम निकालना है साइन वाला, ठीक है। ओ रियली, अल्टी, एक मिनट को थोड़ा सा आपको रिकॉर्ड कराता हूँ। देखो, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे एंगल जो सो मतलब दो एंगल एक ट्रायंगल के सेम हो गए, तो कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया। अब आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनके जो अपोजिट साइड होते हैं ऑफ द सेम एंगल, ऑफ द इक्वल एंगल विल बी सेम, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ये अब इसको मैं के मान ले रहा हूँ कुछ कांस्टेंट, ठीक है। ठीक हो गया। अब ए बी सी आप एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो वहां से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब दोनों सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट में के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट का के टू टाइम्स के स्क्वायर, सो इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट टू इंटू के, ठीक है। ठीक है। अब हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन थीटा है, साइन 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे मैं इसी उसमें ले लूँ, इसको देखूं, ठीक है। जैसे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर इसके इसके रिस्पेक्ट में देख लो, चलो ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप क्या कहेंगे, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो आपका जो आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी, और ए बी क्या है आपका के, ए सी क्या है रूट टू, के से के कटेगा तो आपका सिंपली क्या आ जाएगा, रूट टू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी साइन 45 की वैल्यू। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कॉस 45 की वैल्यू। कॉस 45 इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है आपका बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी आपका के हो गया और ए सी आपका हो गया अंडर रूट टू के। तो इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा। ऐसे अब हम टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हम कोसेक 45 निकाल सकते हैं।
कॉसेक 45 क्या होता है? सिंपली इनवर्स ऑफ द साइन 1 पॉइंट साइन 45। ठीक है, तो ये जाएगा √2। और यहाँ से हम सेक 45 निकाल सकते हैं। सेक 45 इक्वल टू 1/cos 45 इक्वल टू √2। ठीक है, एंड हम अब देखो टेन 45 निकालें। टेन 45 निकालने के देखो दोनों तरीके से निकाल सकते हो। टेन 45 इक्वल टू दोनों तरीके से, वहां से हम निकालें तो क्या, लाइक ए बी अपॉन बी सी। अब दोनों बराबर ही है, k/k इक्वल टू 1। तो यहाँ से टेन 45 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। इसी से हम कह सकते हैं कॉट 45 इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू 1, बिकॉज से लाइक इनवर्स ऑफ द टेन 45, राइट। तो यहाँ पर टेन 45 पर और 45 एंगल we have found all the trigonometric ratios. Okay, okay. For angle 45, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। अभी हमें क्या करना है? अब हम निकालते हैं सम, लेट्स से फॉर एंगल 60 या 30, फॉर एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, इन दो एंगल्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालते हैं। अब इसके लिए क्या किसका सहारा लिया जाता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का सहारा लिया जाता है। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, चलो। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंड सो इसके सभी एंगल्स जो होंगे, आपको पता है कितने होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स? 60। ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, एक इसका बाइसेक्टर, इस एंगल का इन तीनों से कोई एंगल का एक बाइसेक्टर लेता हूँ। ठीक है, बाइसेक्टर मतलब समझते हैं आप? बाइसेक्टर मतलब जो इस एंगल को डिवाइड करेगा इक्वली दो भागों में। ठीक है, तो ये हो गया इसका एंगल बाइसेक्टर। अभी क्या है, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल आपका 30 हो गया, 30, 30 डिग्री, और ये एंगल भी आपका 30 डिग्री। ठीक हो गया, सही हो गया। अब हम इसमें देखो, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सी इट इज 90। ठीक है, अब ऐसे 90 कैसे बताएंगे? इसको ऐसे भी कह सकते हो, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल हम कह सकते हैं, सिंस इन ट्रायंगल, लेट्स इसको नाम देता हूँ मैं ए बी सी और डी। ठीक है, तो जो एडी है, एडी, सॉरी, यहाँ पर एडी इज इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इट मीन्स एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल
CAT इक्वल टू 30। ठीक है। सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACT क्या हो जाएगा? एंगल B इक्वल टू एंगल C तो है ही 60। एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD 30। ठीक है, सही हो गया। एंड एंड AB इक्वल टू AC कॉमन, नॉट कॉमन एक्चुअली, इक्वल, इक्वल साइड, इक्वल साइड। ठीक है। सो बाय कौन से ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, triangle ABD is congruent to triangle ACD। ठीक है। सो ये इम्प्लाई करेगा BD इक्वल टू CD। अब देखो यहाँ पे क्या है, लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू 2A साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। तो इसलिए BD एंड CD इक्वल टू क्या हो जाएगा? A विल बी इक्वल टू A। ओके। तो अब इन ट्रायंगल देखो, हमें ये एंगल पता 30 या 60 पता लिया, और आपका लाइक देखो ये 2A है, दिस इज 2A, और ये है A। हमें निकालना क्या है? AD की वैल्यू निकालनी है। सो AD इक्वल टू हो जाएगा AB² माइनस BD²। अब AD क्या है आपका? AB क्या है? 2A का होल स्क्वायर, और BD क्या है आपका? A²। तो 4A² माइनस A² इक्वल टू हो जाएगा आपका 3A²। ठीक है, इसका वो करेंगे तो √3 × A²। AD इक्वल टू हो जाएगा ऐसा। ठीक है। एक्चुअली स्क्वायर रूट यहाँ हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा मतलब। तो यहाँ आ जाएगा आपका A। ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा। अब आपको निकालना सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको मैं उसको यहाँ बनाया था, इस ट्रायंगल को यहाँ बना रहा हूँ। A है, ये D है, ये B है, ये A हो गया, ये हमने निकाले √3A, और ये आपका 2A है। ठीक है। अब सिंपली ये हो गया आपका 60, ये हो गया 30, और ये 90। ठीक है। तो आपको हम निकालना सिंपली sin 30 के वाला, sin 30 की वैल्यू निकालनी है। sin 30, sin 30 की वैल्यू निकालनी, तो sin 30 इससे एंगल के रेस्पेक्ट में ये हो जाए परपेंडिकुलर, ये हो जाए 20। तो BD अपॉन AB, BD क्या है? A, AB क्या है? 2A, तो ये सिंपल है हाफ। एंड cos 30 क्या हो जाएगा? cos 30
cos 30 इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए बी, ए बी तो √3a/2a, से ए कटेगा तो √3/2। अब इनका यूज करके हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं, सो आई एम जस्ट राइटिंग देम डायरेक्टली हियर। ओके, तो टेन 30 इक्वल टू हो जाएगा आपका सिंपली 1/√3, कोसेक 30 हो जाएगा आपका, कोसेक 30 क्या हो जाएगा सिंपली इसका उल्टा, तो 2 हो जाएगा। और सेक 30 हो जाएगा आपका सिंपली इसका उल्टा 2/√3। और कॉट 30 हो जाएगा आपका √3। ठीक है, ये आगे 30 डिग्री की कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी हम क्या करेंगे, 60 डिग्री की कोरस्पॉन्डिंग निकाल लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो उस ट्राइंगल को फिर से मैं बना ले रहा हूँ ताकि हमें बार बार रेफर करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो ये आप क्या हो गया 60, वैसे उल्टा दिख रहा है, ठीक है 60, ये हो गया 30, ये हो गया ए, ये डी, और ये बी। ये आया था आपका √3 ए, ये ए है, और ये 2a है। ठीक है, तो साइन 30 क्या हो जाएगा, साइन 30, सॉरी साइन 60, साइन 60 हो जाएगा आपका इस एंगल के अपोजिट अपॉन, या मतलब AD/AC, सॉरी AB। ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, अपोजिट भी कह सकते हैं इसको, और ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सिंपली क्या, AD क्या है, AD है आपका √3a, और AB है आपका 2a, तो A से ये कटेगा आपका √2, रूट ये हो जाएगा √3/2, एंड कॉस 60 हो जाएगा आपका सिंपली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BD/AB, इसको कह सकते हैं एडजेसेंट, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो आएगा आपका यहाँ A/2a, तो इसको कट A से कट गया 1/2। अब इसी से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीधे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 10a हो जाएगा, 1060 आई मीन 1060 भी लिख सकते हैं साइन 60/cos 60। ठीक है, तो ये साइन 60 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, इसको यहाँ पर सिंपली इतना आ जाएगा। यहाँ से मैं कॉट 60 निकाल सकता हूँ, इसका उल्टा सीधे 10 का उल्टा 1/1060, तो ये हो जाएगा 1/√3। अब मुझे कोसेक 60 निकालना है, कोसेक 60 इक्वल टू 1/sin 60। तो साइन क्या है यहाँ पर, 1 इसका साइन का उल्टा, तो 2/√60, √3 आई मीन, और सेक 60 निकालना है, तो आएगा अपॉन 1/cos 60, तो आगे सिंपली 2। तो ये आ जाएंगे आपके साइन, कॉस, और बाकी मतलब 60 यूनिटी रेशियोज की वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 60। अब बचा हमारा एंगल फॉर एंगल 19 0। तो लेट्स से गो फॉर दिस, फॉर एंगल 0 and 90 डिग्री। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम कैसे। ओके, लेट्स से ABC एक ट्रायंगल है, तो साइन, लेट्स से आई एम थीटा, इसको कह रहा हूँ मैं, थीटा इज दैट। ओके, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा सिंपली आपका अपोजिट, अपोजिट
अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसी को कह सकते हैं अपॉन यहाँ ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, अब ये बताओ साइन जो थीटा है, आई मीन ये जो थीटा है जीरो कब होगा? व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो, मतलब जब ये लाइन पूरी ए बी पर मिल जाएगी। व्हेन वी कैन से देन ए बी इक्वल टू जीरो, तो इट इम्प्लाइज साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो अपॉन ए सी। वी डोंट नो अबाउट ए सी, राइट? तो ये हो जाएगा सिंपली जीरो। साइन जीरो इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर देखो, व्हेन एंड, और जब थीटा इक्वल टू जीरो होगा तो ए बी और ए बी सी की लेंथ सेम हो जाएगी, एंड इन दिस केस ए बी इक्वल टू बी सी, ये हो जाएगा। सो ये इम्प्लाई क्या करेगा? कॉस जीरो इक्वल टू क्या है? ए बी अपॉन ए सी। अब ए, सॉरी, ए बी अपॉन, नहीं नहीं नहीं, ए बी अपॉन ये इसकी वैल्यू जीरो इसके बराबर नहीं होगी, मिस्टेक। मतलब ये जो यहाँ पर होगा, जो ए सी होगा, ए सी की लेंथ होगी, ए सी इक्वल टू बी सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ए सी और बी सी इक्वल हो जाएंगे आपके यहाँ पर। तो अभी हम जब वो करेंगे क्या, हम्म, तो कॉस जीरो को हम क्या लिखते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहाँ पर? बेस है आपका बी सी और हाइपोटेन्यूज ए सी। अब बी सी ई सी तो ये सेम हो गए, तो मैं उसको ए सी भी लिख सकता हूँ। तो अपॉन ए सी इक्वल कटेगा तो ये वन हो जाएगा। तो मतलब कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? वन। कॉस जीरो की वैल्यू वन। ठीक है, वन। और यहाँ पर साइन जीरो की वैल्यू आ गई, एंड साइन जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो इसी से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर जीरो एंगल निकाल सकते हैं। सो टेन जीरो विल बी साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। साइन जीरो इज जीरो अपॉन वन इक्वल टू जीरो। अब कोसेक जीरो, कोसेक जीरो, कोसेक जीरो मतलब हो गया वन अपॉन साइन जीरो। अब वन अपॉन साइन जीरो क्या होता है? ये वन अपॉन साइन, वन अपॉन जीरो इज अनडिफाइंड। इसको अनडिफाइंड भी कहते हैं, कहीं पे इनफाइनाइट भी कहते हैं। तो इसको हम फिलहाल अभी अनडिफाइंड कहेंगे। ठीक है, ओके। एंड सेक जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक जीरो की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन कॉस जीरो, और कॉस जीरो तो वन होता है, तो वन अपॉन वन इक्वल टू वन। इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। एंड कॉट जीरो की वैल्यू क्या आएगी? कॉट जीरो इज वन अपॉन टेन जीरो। टेन जीरो तो ये क्या हो जाएगा आपका? वन अपॉन जीरो। टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, सही है, अनडिफाइंड। ओके, अब वैसे आपको यहाँ पर थोड़ा इनफाइनाइट क्या होती है? इनफाइनाइट दो चीजें होती है, आप बाद में पढ़ेंगे लिमिट के बारे में। तो फिर वहां पर हम कहेंगे जो इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट इज द लिमिट ऑफ, यू कैन से, चलो उसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ते हैं, आपको लिमिट वाला फिर कॉन्सेप्ट ज्यादा हो जाएगा, उसको बाद में हम जब आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और एडवांस लेवल की, तब वहां पर उसको समझेंगे। फिलहाल इसको आप अनडिफाइंड समझें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? 90 डिग्री के एंगल के लिए करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल क्या है? तो यहाँ पे फिर से अगेन वो ले लो, इसको थीटा मानो। ये हो गया बी, ए और सी। अब देखो जब ये आपका
ये एंगल थीटा यहाँ 90 हो जाएगा, तो मतलब क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये वाली लाइन, ये जो ए वाली लाइन, ये जब इधर आ जाएगी, मिल जाएगी ऐसे, ठीक है, तभी एंगल 90 होगा, राइट। तो साइन थीटा के केस में व्हेन थीटा इक्वल टू 90, तो उस केस में क्या हो जाएगा, देन ए सी और इक्वल टू हो जाएगा ए बी, ए सी और ए बी इक्वल हो जाएगा, एंड बी सी इक्वल टू जीरो, एंड बी सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसलिए साइन 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो गया ए बी अपॉन ए सी। अब ए बी और ए सी सेम है, तो यहाँ पर ए सी इसको भी लिख सकते हो, ए सी, तो इससे कटेगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा, एंड कॉस 90 इक्वल टू हो जाएगा आपका बी सी अपॉन ए सी, और बी सी तो इसमें जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो अपॉन ए सी इक्वल टू जीरो। यहीं से हम 10 निकाल सकते हैं, 1090 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1090 कॉस 90, सॉरी, साइन 90 अपॉन कॉस 90, साइन 90 अपॉन कॉस 90, साइन 91 कॉस 90 जीरो, तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोसेक 90 क्या हो जाएगा, कोसेक 90 विल बी अगेन 1 अपॉन साइन 90 इक्वल टू 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1, एंड यहाँ से हम करेंगे तो सेक 90 क्या हो जाएगा, सेक 90 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 90 इक्वल टू 1 अपॉन जीरो, ये भी अनडिफाइंड, ठीक है। एंड कॉट 90 क्या हो जाएगा, कॉट 90, कॉट 90 को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 अपॉन साइन 90, कॉस 90 अपॉन साइन 90, कॉस 90 जीरो, साइन 91 इक्वल टू जीरो, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो इन सब मैं एक समरी में लिखूँ, हमें जो बेसिक एंगल्स के बारे में हमें लिखना था, जानना था, यहाँ पर हमने देखा था कि लाइक जो मेन टेक्नोटिक, जो मेन स्पेसिफिक एंगल्स हैं ये, ठीक है, ये स्पेसिफिक एंगल्स हैं, इन स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हमें टेक्नोटिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, तो हमने वो कर ली। अब उसको एक काम करते हैं, एक एंगल एक साथ में एक टेबल में लिख लेता हूँ, ठीक है, तो एक टेबल बनाते हैं, लेट्स से दिस टेबल इज लाइक दिस,
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, ज्यादा हो गया बट ठीक है। ठीक है चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर हम इधर की साइड क्या लिखते हैं, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं TR, और इधर की साइड लिखते हैं एंगल। ठीक है। तो साइन थीटा, साइन, कॉस, टेन, और कोसेक, सेक, और एक कॉट, और यहाँ पर जीरो, ये 30 डिग्री। ठीक है। ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। इतना काफी है। तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी आपकी जीरो, इसकी वैल्यू आई थी हाफ, इसकी वैल्यू आई थी 1/√2, इसकी वैल्यू आई थी √3/2, इसकी वैल्यू आई थी 1, इसकी वैल्यू आई थी 1, ये आई थी √3/2, ये आई थी 1/√2, ये आई थी आपकी 1/2, और ये जीरो, ये आई थी आपकी जीरो, ये 1/√3, ये आई थी 1, ये √3/0। मतलब क्या हुआ, 10 की 30 पे वैल्यू इतनी थी, 10 की 45 पे वैल्यू 1 थी, 10 की 90 पे वैल्यू मतलब सॉरी इनफाइनाइट थी, अनडिफाइंड कहेंगे इसको। अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। ठीक है। कोसेक की जीरो, यहाँ पर वैल्यू अनडिफाइंड थी, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड ऐसे थी। और कोसेक की यहाँ वैल्यू 2 थी, यहाँ पे वैल्यू थी √2, और यहाँ वैल्यू थी 2/√3, और यहाँ वैल्यू थी आपकी 1। सेक की जीरो पे वैल्यू थी 1, और यहाँ पे वैल्यू थी 30 पर √2/√3, और √45 पर वैल्यू थी √2, यहाँ वैल्यू थी अब इसकी 1, इसकी 2 वैल्यू थी, और यहाँ पे अनडिफाइंड। ठीक है। कॉट की जीरो वैल्यू क्या थी, अनडिफाइंड, और यहाँ 30 वैल्यू थी √3, यहाँ वैल्यू थी 1 45 पर, और 60 वैल्यू थी 1/√3, और 90 वैल्यू थी इसकी जीरो। ठीक है। तो ये इनकी वैल्यूज थी, मतलब ये एक टाइप की टेबल कह सकते हैं इसको आप। ठीक है। कोई नहीं चलो, ये इतनी आपकी एक टेबल है। ठीक है। तो सही है। ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद करनी होंगी, ये आगे वाली जो आने वाली एक्सरसाइज है उसमें काम आएगी। ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आई गेस कुछ क्वेश्चंस है तो मैं देख लेता हूँ, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके। थोड़ा सा एक दो ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं पहले, उसको साफ करने से पहले, और फिर एक क्वेश्चन करते हैं, एंड देन विल मूव अगेन। ठीक है। जैसे साइन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए। साइन थीटा फॉर एनी थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है यहाँ पर अभी फिलहाल। ठीक है।
मतलब ऐसे कह सकते हो साइन 0 से बड़ी ना कहने, 1 से छोटी है। और जो कोसेक है, कोसेक की वैल्यू हमेशा क्या है, 1, साइन एंड कॉस की वैल्यू 1 से छोटी है। और कोसेक थीटा एंड सेक थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। ठीक हो गया। एंड और टेन और कॉस की वैल्यू कहीं पर भी, टेन और कॉट की वैल्यू कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव, अभी तो पॉजिटिव, हम केवल पॉजिटिव की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये दो ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं हम। ठीक है। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसको सम अप करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है। ओके, क्वेश्चन ये है, लेट्स से जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन है एक, आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक है, ए बी सी 90 डिग्री है। ये एंगल आपका 30 है और ये 5 दे रखा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये एग्जांपल है। ठीक है, ए सी गिवन, गिवन क्या क्या है, ए बी इक्वल टू दे रखा है आपको 5 एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू दे रखा है 30। आपको फाइंड आउट करना है ए सी इक्वल टू फाइंड आउट करना है एंड बी सी इक्वल टू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें ए सी पहले फाइंड आउट करना है। तो ए बी और ए सी को इन्वॉल्व करने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये देखो। सिंस साइन थीटा इक्वल टू, सिंस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 30 इक्वल टू क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी होता है। और साइन 30 की वैल्यू हम पता है कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए सी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इक्वल टू क्या है, 2 AB, राइट। 2 टाइम्स ए बी कितना है, 5। तो यहाँ हो जाएगा आपका 10, ए सी इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब बी सी निकालना है, बी सी को इन्वॉल्व करने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बी सी और ए बी को, लाइक कह सकते हो आप, बी सी और ए बी को इन्वॉल्व करने वाला होता है 10। सिंस कहेंगे, सिंस 10 30 इक्वल टू होता है ए बी अपॉन बी सी। तो 10 30 की वैल्यू हमें पता है √3। तो बी सी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 AB। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5√3। तो बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5√3। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम और करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। सो अभी के लिए थैंक्स। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर नाउ, बाय। आपको इसकी पीडीएफ जो है वो हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है।